हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2, ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 सवाल है, चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से, ठीक है, कौन से युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना। ठीक है, ये टोटल 4 युग्म दिया हुआ है। ठीक है, चारों में हमें चेक करना है। ठीक है, कि संगत है असंगत। अगर संगत है, ठीक है, तो उसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और अगर असंगत रहेगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, सवाल नंबर पहला को हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा कि कौन सा संगत होता है और कौन सा असंगत होता है। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अगर इस तरीके से आता है तो क्या होगा? ये संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। ठीक है, और एक तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये संपाती होता है। ठीक है, ये क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है, और संपाती क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, ठीक है, और एक क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, और समांतर क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए और पता होगा भी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। पिछला वीडियो में इसको अच्छा से हम डिफाइन भी किए थे। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, ठीक है, x प्लस का y बराबर का 5। ठीक है, और कॉमा कितना है? 2x प्लस का 2y बराबर कितना है? 10। ठीक है, इसको हम a1 हो गया, a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। एक बटा कितना लिखेगा? 2 बराबर 1 बटा 2। ठीक है, और बराबर क्या लिखेगा? 5 बटा 10। ठीक है, x का गुणन कितना? 1, तो 1 लिखाएगा। y का गुणन कितना? 1, तो 1 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का गुणन 2, तो यहाँ पे 2 लिखाया, और y का गुणन कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 लिखाया। ठीक है, और 5 बटा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ये कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1 बटा 2, ठीक है, बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब कैसा हुआ? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या होगा? c1 बटा c2 हुआ। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये संपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? संपाती। ठीक है, और संपाती क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? ये हमारा संगत। ठीक है, इससे पता चल गया कि ये क्या है? ये जो ये दिया हुआ है ना, ये क्या है? पहला क्या है? संगत है, और इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो दो समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से पहले लिख लेते हैं, x प्लस का y बराबर का 5, और दूसरा क्या है? 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से कौन सा है? ये है x प्लस का y बराबर का 5। ठीक है, तो यहाँ पे डब्बा एक बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और ये यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर हम 0 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 0, तो यहाँ पे हम x का जगह 0 रख देंगे। ठीक है, फिर ये वाला मान समीकरण हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस का y बराबर का 5, तो यहाँ से y बराबर कितना निकल गया? 5। मतलब हम x बराबर 0 रखें। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से y बराबर हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि y बराबर 0, तो y बराबर हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अब x का मान कितना आता है, तो यहाँ पे x प्लस का y बराबर, y की जगह पे हम 0 रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बराबर का 5 है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 5। मतलब y बराबर हम 0 रखें तो x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और समीकरण 2 के लिए बनाना पड़ेगा इस तरीके कॉलम। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 कौन है? ये वाला है आपका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 2y बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, इसी तरीके से एक बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। ठीक है, 2 बॉक्स बन गया। ठीक है, 2 कॉलम बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है,
समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से, नहीं सॉरी समीकरण 2 तो हम यहाँ पे लिख दिए ना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर 0, यहाँ भी हम मान लेते हैं x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो ये वाला मान हम समीकरण पुट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 गुने 0 प्लस का 2y बराबर कितना होगा 10, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से 2y बराबर कितना निकल गया 10, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 10 बटा, ये गुना में कहाँ जाएगा भागा में चल जाएगा 2, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो हम 5 रखेंगे, फिर हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, माना कि y बराबर 0, y का मान हम एक बार 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रख दिए, ठीक है। तो समीकरण में रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 2 गुने 0 बराबर का 10, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 10 बटा 2, यानी कि 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो जब हम y बराबर कितना रखें 0 रखें तो x का मान कितना है 5, ठीक है 5, ठीक है। और वैसे पहले भी हमको पता चल गया, ये वाला जो समीकरण 1 है ना, एक को हम लोग एक वाला हम लोग हल किए, एक लिखते हैं यहाँ पे, ये संपाती है, ठीक है। और संपाती कैसी रेखा होता है जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा पर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2 लाइन खींच लिए, ठीक है, एक प्लस का हो गया, ठीक है, और ये भी प्लस का हो गया, माइनस नीचे जाता है और इधर माइनस में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण पहला के लिए, ठीक है, समीकरण पहला के लिए तो देखना है x और y लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x और y, तो x पे कितना है 0, ठीक है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो x पे हम क्या ले लिए 0 ले लिए, ठीक है, मतलब ये वाला बिंदु आएगा, ठीक है। और y पे कितना 5, तो y पे 5 ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब y में देखना है, ठीक है, सॉरी हाँ, फिर से x में ही देखना है, ठीक है। x पे कितना 5 लेना है आपको, ठीक है, तो ये 5 ले लिए, ठीक है। और y पे कितना 0, ठीक है, तो y पे मेरा ये आपका 0 हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला बिंदु, ठीक है, और ये वाला बिंदु आपस में दोनों क्या होगा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। x और y, तो x पे कितना देखना है 0, तो 0, और y पे कितना 5, तो यहाँ पे y पे 5 देख लिया, ठीक है। फिर उसी तरीके से x पे कितना देखें 5, ठीक है, और y पे कितना देखें 0, तो यहाँ पे 0, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला आपका 0,5, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला आपको 0,5, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस का 5 बराबर 5, ठीक है, सॉरी x प्लस का y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस का y बराबर कितना है 5, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, मतलब लाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो x और y को देखना है, तो x पे कितना 0 और y पे 5, x पे 0, y किधर है, y ये है, तो y पे 5, ठीक है। और x पे 5 और y पे 0, मतलब सेम आएगा। संपाती का मतलब क्या हुआ, एक रेखा दूसरी रेखा पर ही आता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। तो मींस पहले भी हम लोग चेक किए तो संपाती भी आ रहा था और संगत भी आ रहा था, ठीक है। तो इसी पे वो भी लाइन जाएगा, इसी पे जाएगा, तो ये वाला हो गया आपका पहला, ठीक है, पहला समीकरण के लिए, और इसी पे जाएगा, ठीक है, इसी पे जाएगा दूसरा समीकरण के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 10, ठीक है, 2x प्लस का 2y बराबर 10, ठीक है। ये आपका पहला का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला तो मेरा बन गया, ठीक है, अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब दूसरा भी चेक करेंगे, ठीक है, संगत है या असंगत, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, ये दूसरा हो गया, ठीक है, क्या x माइनस का y बराबर का 8, ठीक है, और फिर क्या है 3x, ठीक है, माइनस का 3y बराबर कितना है 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है। तो यहाँ लिखाएगा 1/3 बराबर माइनस का 1 बटा माइनस का 3 बराबर 8 बटा कितना होगा 16, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या कट जाएगा, ठीक है, और ये 8 दूनी 16, मतलब कि यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/3 बराबर 1/3, ठीक है, और बराबर 1/2, मतलब ये क्या हो रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस तरीके के इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। कैसे रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा, यानी कि इसको इसी क्या बोलते हैं असंगत बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है असंगत, ठीक है।
तो असंगत है, उसका ग्राफ नहीं खींचाएगा, ठीक है, जो कि सवाल में दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, ठीक है। अब हम पहला बन गया, ठीक है, दूसरा भी बन गया, अब तीसरा को हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा में हो जाएगा 2x है ना, प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, और यहाँ पे क्या 4x है ना माइनस का 2y, ठीक है, और माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का y बराबर 6 है ना, ये जो माइनस का 6 है इधर जगह तो क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4x और माइनस का 2y, ठीक है, और ये माइनस का 4 इधर जगह तो क्या होगा प्लस का 4 होगा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें a1 बटा a2 कर देंगे, यानी कि 2 बटा 4 बराबर 1 बटा माइनस का 2 और बराबर 6 बटा कितना होगा 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, ये कट गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 मतलब 1 बटा 2 आ गया, ठीक है, बराबर 1 बटा माइनस का 2 और बराबर 3 बटा 2। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। और जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है, और प्रतिच्छेदी क्या होता है संगत होता है, ठीक है, क्या होता है संगत। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 ये वाला हो गया आपका, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का y बराबर का 6, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे डब्बा बनाए थे उसी तरीके से यहाँ भी हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका x और ये हो गया y, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0, हम x का मान कितना मानते हैं 0 मानते हैं, ठीक है। तो जब हम x का मान 0 मानेंगे तो मान इसमें रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना 0 प्लस का y बराबर का 6, तो मतलब कि y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे, जितना मानेंगे उतना हम y के सामने रख देंगे, ठीक है। ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x है ना प्लस का 0 बराबर का 6, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 बटा हो जाएगा 2, यानी कि 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 3, मतलब y का मान हम कितना रखें 0 रखें, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये वाला समीकरण है आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4x और माइनस का 2y बराबर का 4, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0, इसी तरीके से यहाँ भी बना लेना है, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ठीक है। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुना 0 माइनस का 2y बराबर का 4, तो यहाँ पे माइनस का 2y बराबर कितना होगा 4, मतलब कि y बराबर 4 बटा माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 2 हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे y बराबर 0 एक बार रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब ये वाला मान हम समीकरण में रखेंगे, तो 4x और माइनस का 2 गुने 0, क्योंकि y की जगह पे क्या रखे थे 0 रखे थे, और बराबर कितना होगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर कितना होगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 4, मतलब x बराबर कितना आ गया 1, मतलब कि हम y का मान 0 रखें, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना x और y, ठीक है, तो x पे हमको 0 देखना, ठीक है, तो x पे हो गया मेरा 0, ठीक है, और y पे कितना देखना 6 देखना, ठीक है, तो y पे आपका 6 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से x पे कितना देखना 3 देखना, ठीक है, तो x पे आपका ये वाला आपका 3 हो गया, ठीक है।
और बाई पे कितना लिखना, 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। आप लोग इंच और परकाल की सहायता से अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है, कितना लंबाई होगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है, और ये ऊपर चले जाएगा। ये समीकरण किसके लिए हो गया, 1 के लिए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस का y बराबर का 6, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 ये है, तो इसके लिए देखेंगे x पे कितना 0, तो x पे कितना 0 देख लिया, ठीक है, और y पे कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 y, माइनस का 2 नीचे होता है, ठीक है, y, और माइनस का 1 माइनस का 2 अगर x के आएगा तो इधर होता है, ठीक है। तो कितना है, y पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब 0 और माइनस का 2, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब देखना x पे कितना है 1, ठीक है, तो x पे 1 ये वाला हो गया, और y पे कितना है 0, मतलब 0, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके क्या करें, मिला के खींचेंगे, ठीक है, ऊपर। तो ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मिला दिए और ऊपर खींच देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। तो यही तो हो गया ना, ये क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ना, सवाल नंबर 3 का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा पे, ठीक है, सवाल नंबर 4। इसी तरीके से हम लोग चौथा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर का 0, यहाँ पे होगा 4x है ना, और माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर का 0। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 2y, ठीक है, बराबर, ये माइनस है, उठा जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x माइनस का 4y, ठीक है, बराबर, इधर में क्या होगा, प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। इसको हम ये सेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 करेंगे, मतलब कि 2 बटा 4 बराबर माइनस का 2 बटा माइनस का 4, ठीक है, बराबर 2 बटा कितना होगा 5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 ये कट गया, और यहाँ 2 दूनी 4 ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 1 बटा 2, ठीक है, और बराबर 1 बटा 2 बराबर नहीं है 2 बटा 5, ठीक है, मतलब क्या हुआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, मतलब क्या हो गया, ये हो गया समांतर, ठीक है, क्या हुआ, समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है, असंगत, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चारों सवाल को सॉल्व किए, ठीक है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।